युवराज प्रताप और पहला संघर्ष। महाराणा प्रताप अब किशोरावस्था की दहलीज पर थे। उनका कद मेवाड़ की जनता में बढ़ने लगा था और उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे थे। महाराणा उदय सिंह ने प्रताप को केवल युद्ध कौशल ही नहीं बल्कि प्रशासन और राजनीति की बारीकियां भी सिखानी शुरू कर दी थीं। इस बीच मुगलों का प्रभाव बढ़ रहा था और कुछ राजपूत राज्य अकबर की अधीनता स्वीकार करने लगे थे, परंतु मेवाड़, महाराणा सांगा और बप्पा रावल की धरती अब भी स्वतंत्र थी। प्रताप को इसी स्वतंत्रता की रक्षा करनी थी और यही उनकी पहली परीक्षा थी। कुंभलगढ़ का किला, जहां प्रताप का अधिकांश बचपन बीता, राजपूत शौर्य का प्रतीक था। यहीं प्रताप ने तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति की शिक्षा ली थी। एक सुबह जब सूरज की किरणें अरावली की चोटियों को सुनहरा कर रही थी, प्रताप अपने गुरु भैरव दास के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे। उनके हाथ में भारी तलवार थी और वे तीव्र गति से अभ्यास कर रहे थे। अचानक उनके गुरु ने एक तेज वार किया, लेकिन प्रताप ने बिजली की फुर्ती से उसे रोक दिया। गुरु भैरव दास मुस्कुराए और बोले, अब तुम केवल एक योद्धा नहीं बल्कि सेनानायक बनने के लिए तैयार हो रहे हो। लेकिन याद रखना, युद्ध में केवल बाहुबल ही नहीं, बुद्धिबल भी आवश्यक होता है। प्रताप ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हूं। महाराणा उदय सिंह चाहते थे कि प्रताप केवल युद्ध नहीं बल्कि प्रजा का हाल भी जाने। इसलिए उन्होंने प्रताप को आदेश दिया कि वे मेवाड़ के गांवों का भ्रमण करें और लोगों की समस्याएं समझें। प्रताप अपने कुछ घुड़सवार सैनिकों के साथ निकले। उन्होंने किसानों से बातचीत की, व्यापारियों से मुलाकात की और देखा कि कैसे मेवाड़ के लोग अकबर की बढ़ती शक्ति से भयभीत थे। एक गांव गोगुंदा में प्रताप को कुछ महिलाओं ने रोक लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। राजकुमार, मुगल सैनिक आए दिन हमारे गांव में आते हैं, हमारा अनाज लूटते हैं और हमारे पुरुषों को पीटते हैं, हमें बचाइए। प्रताप का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत गांव के प्रमुखों को बुलाया और कहा, आज से यह गांव प्रताप के संरक्षण में है। जो भी इस पर हमला करेगा उसे मेरी तलवार का स्वाद चखना पड़ेगा। उसी रात जब चंद्रमा अरावली की पहाड़ियों पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था, कुछ मुगल सैनिक गोगुंदा में घुसे। वे लूटपाट करने ही वाले थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से प्रताप अपने सैनिकों के साथ प्रकट हुए। मेवाड़ की धरती पर अत्याचार करने वालों, ये अंतिम रात है तुम्हारी। प्रताप गरजे। उनका घोड़ा चेतक बिजली की तरह आगे बढ़ा। प्रताप ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में सामने खड़े मुगल सैनिक को गिरा दिया। उनके सैनिक भी पूरी ताकत से लड़े। युद्ध केवल आधे घंटे चला, लेकिन उसमें प्रताप की वीरता सबने देखी। बाकी मुगल सैनिक भाग निकले। गांव वालों ने प्रताप को नायक की तरह देखा। एक वृद्ध किसान ने कहा, अब हमें कोई भय नहीं जब तक हमारे पास प्रताप जैसा संरक्षक है। जब यह समाचार महाराणा उदय सिंह तक पहुंचा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजमहल में एक सभा बुलाई जहां प्रताप को बुलाया गया। दरबार में प्रताप ने झुककर प्रणाम किया। उदय सिंह ने आगे बढ़कर उनका कंधा थपथपाया और कहा, आज तुमने दिखा दिया कि तुम केवल मेरा पुत्र नहीं बल्कि मेवाड़ की आत्मा हो। धीरबाई, जो चाहती थीं कि उनका पुत्र जगमाल युवराज बने, यह सब देखकर असंतुष्ट थी। वे जानती थीं कि प्रताप का कद अब बढ़ चुका है और अगर उन्हें गद्दी के खेल में सफल होना था तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। रात के अंधेरे में धीरबाई ने अपने समर्थकों को बुलाया। वे बोली, अगर प्रताप ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो जगमाल को कोई राजा नहीं बनाएगा, हमें कुछ करना होगा। उनके एक विश्वास पात्र सरदार ने कहा, लेकिन महाराणा उदय सिंह प्रताप को बहुत प्रेम करते हैं, वे उसे युवराज घोषित करने वाले हैं। धीरबाई की आंखों में शैतानी चमक आई। हमें महाराणा को समझाना होगा कि प्रताप केवल एक योद्धा है, जबकि एक राजा को राजनीति भी आनी चाहिए। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई कि प्रताप को आधिकारिक रूप से मेवाड़ का युवराज घोषित किया जाता है। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था, लेकिन धीरबाई और उनके समर्थकों के चेहरे मुरझा गए। प्रताप जानते थे कि यह केवल एक उपाधि नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी। अब उन्हें न केवल मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा करनी थी बल्कि आंतरिक षड्यंत्रों से भी बचना था। इसी बीच अकबर ने मेवाड़ को एक संदेश भेजा, अगर मेवाड़ मेरी अधीनता स्वीकार कर ले तो उसे संपूर्ण राज्यपाट दिया जाएगा। उदय सिंह को चिंता हुई, लेकिन प्रताप ने स्पष्ट कहा, पिता,
क्या हम अपने पूर्वजों की धरती किसी और के चरणों में डाल सकते हैं? उदय सिंह बोले, बिल्कुल नहीं पुत्र, हमारा मस्तक कट सकता है पर झुक नहीं सकता। लेकिन कुछ राजपूत सरदार लालच में आकर अकबर के पक्ष में जाने लगे थे। प्रताप ने उन्हें दरबार में बुलाया और बोले, जो हमारी मातृभूमि को बेचने का सपना देख रहे हैं वे यह समझ लें कि प्रताप के जीते जी यह संभव नहीं। प्रताप की बातों से वे सरदार प्रभावित हुए और पुनः मेवाड़ के प्रति निष्ठावान हो गए। अब यह स्पष्ट हो गया था कि अकबर मेवाड़ के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाला था। प्रताप ने अपने पिता से कहा, अब हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। उदय सिंह ने प्रताप को मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी दी। अब प्रताप केवल एक युवराज नहीं बल्कि मेवाड़ के असली रक्षक बन चुके थे। प्रताप ने अपनी पहली परीक्षा में विजय प्राप्त की थी, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। मेवाड़ की स्वतंत्रता अब भी खतरे में थी और सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। धीरबाई की साजिशें तेज हो रही थी, राजपूत सरदारों में मतभेद बढ़ रहे थे और अकबर की नजरें अब सीधे मेवाड़ पर थीं। क्या प्रताप इन आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? क्या अकबर अपनी कूटनीति से मेवाड़ को झुका पाएगा या प्रताप उसे मात देंगे? देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी YouTube चैनल अप्रॉक्स स्टोरी पर।